गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के कला टेस्ट सीरीज के रात के 8 बजे के आज के इस वीडियो में। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद कि आप सभी लोग मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। दूसरी बात ये कि महाशिवरात्रि की आप सभी को, जितने भी चैनल के साथी हैं उन सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ। और चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन शुरू करने से पहले एक दो बातें हमेशा आपसे कहता हूँ और उम्मीद रखता हूँ कि वैसा हमेशा होगा। पहली बात कि डेली रात 8 बजे ये क्लास चलती है, तो ये आपका एक नोटिफिकेशन बराबर इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो नए हैं बच्चे जुड़ते हैं उनको पता चल जाए कि 8 बजे ये क्लास चलती है। और 6 बजे टेलीग्राम पे प्रश्न डाले जाते हैं। तो टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा आपको। टेलीग्राम पे जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन के सर्च करना पड़ेगा एएमयू क्लासेस, वहाँ ये लोगो दिखाई देगा और ज्वाइन बटन से ज्वाइन हो जाइएगा। और तीसरी बात आपसे हमेशा कहता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, पूरा वीडियो देखा करिए और रिलैक्स होकर देखा करिए जब भी टाइम मिले। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 8 बजे ही टाइम मिले तभी देखें, जब भी आपके पास टाइम मिले, लेकिन वीडियो पूरा देखा करिए क्योंकि प्रश्न अच्छे होते हैं। और चलिए इन्हीं बातों के साथ शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न का। कल का प्रश्न भी हमने लिया है जो आपसे पूछा था, और आज भी एक बेहतरीन प्रश्न आपके लिए रखा है और उम्मीद करूंगा कि वो प्रश्न आपको पसंद आएगा। तो पहले प्रश्न का कहना है कि फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया गया। फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली, ये जिस माध्यम में चित्रित किया गया वो माध्यम कौन सा है। एक्रिलिक माध्यम है, टेम्परा माध्यम है, इंक माध्यम या मिश्रित माध्यम। ठीक है, तो कौन से माध्यम में फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली चित्रित किया गया, ये हमारा पहला प्रश्न है। और हमारे पहले प्रश्न का कमेंट उम्मीद करता हूँ कि मेरे उत्तर से पहले आ गया होगा, और इसका पहला राइट आंसर होगा एक्रिलिक। क्या होगा? एक्रिलिक। अब हमारा सवाल ये है कि फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली आखिर किसने चित्रित किया था। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि फेयरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किसने चित्रित किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 का कहना है, मित्रों, पाल शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। पाल शैली के चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं धीमान, बितपाल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आज की सीरीज भी कुछ बेहतरीन है, कुछ नए कुछ पुराने प्रश्नों की सीरीज है और पूरी उम्मीद है कि आपको बेहद पसंद आएगी। तो लाइक शेयर करते रहिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि टीम अपनी बढ़े और उसमें कुछ ना कुछ नया सीखने को उनके द्वारा भी मिले हम लोगों के साथ साथ। तो मित्रों, हमारे दूसरा प्रश्न का जो कहना है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा दोनों, यानी धीमान और बितपाल, ये दोनों जो है पाल शैली के चित्रकार जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और तीसरे प्रश्न का जिक्र करते हैं हम। तो तीसरा प्रश्न हमारा पूछ रहा है, देखिएगा तीसरे प्रश्न का कहना है, किस शैली में दौड़ती हुई हाथियों के चित्र विशेष प्रसिद्ध हैं। दौड़ते हुए हाथियों के चित्र जो है विशेषतः फेमस हैं, उस शैली का नाम बताना है कौन सी शैली में। कोटा, कांगड़ा, उदयपुर या बूंदी। ठीक है, तो प्रश्नों को कमेंट्स करते रहिए, सवाल हो पूछते रहिए, जवाब कला से संबंधित होना चाहिए, सवाल हमें देना है। जैसे कि एक प्रियंका शर्मा, साहित्यी प्रियंका शर्मा ही था, कल उन्होंने बड़ा लंबा लिखा था कि सर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगी, उसको ईमानदारी से हमको जवाब दीजिएगा। उनका ये कहना था कि सर मैं आपके सभी वीडियो देखती हूँ और देखती आ रही हूँ, तो क्या ये सभी वीडियो देखने के बाद
मैं अगली टीजीटी की कला की भर्ती में एक टीचर बन जाऊंगी, ये बात सही सही बताइएगा, या फिर और क्या करना पड़ेगा, सही मार्गदर्शक कीजिए। इतनी चीज़ें उन्होंने लिखी थी। तो प्रियंका शर्मा जी से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वीडियो आप देख रही हैं वो तो है ही है, उसके अलावा प्रियंका जी, जो सेल्फ स्टडी होता है वो बहुत मायने रखता है इंसान की ज़िंदगी में, क्योंकि हर चीज़ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हुआ जाता है ज़िंदगी में। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ कुछ हेल्प आपको, हमारे जैसे कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो आप हो सकता है ना मिले, तो वो हमारे वीडियो के जरिए आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास बुक है तो अपनी सेल्फ स्टडी को जारी रखिएगा और उसके साथ साथ हमारे वीडियो को देखिएगा। तो उसे कहते हैं सोने पे सुहागा होना। सिर्फ एक चीज़ पे लाइफ में डिपेंड हो जाना, मतलब कि वो जो है अपने आप को जो है गंवा देना, वो उस तरह के मौके कभी कभी किसी को मिलते हैं, सबको नहीं मिलते हैं कि एक ही पे डिपेंड हुआ और वो मुझे मिल गया। ठीक है, इस ज़माने के हिसाब से तो मैं यही ईमानदारी से आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो के साथ साथ बुक और सेल्फ स्टडी का पढ़ते रहिएगा। ये हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे। तो चलिए, तीसरे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, बूंदी शैली। और उम्मीद करता हूँ कि प्रियंका जी को मेरा जवाब पसंद आएगा और आप उसको फॉलो करेंगे। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 हमारा क्या कह रहा है। चौथे प्रश्न का कहना है कि देवगढ़ शैली में कौन से रंग की अधिकता है। देवगढ़ शैली में जिस रंग की अधिकता है वो रंग कौन सा है। पीला, हरा, सुनहरा या लाल। ठीक है, देवगढ़ शैली में जिस रंग की अधिकता है उस रंग का नाम आपको बताना है चौथे प्रश्न में। तो चलिए फटाफट उत्तर देते जाइए मेरे उत्तर से पहले। और इस चौथे प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, पीला की। किसकी? पीला की। आगे बढ़ेंगे और यह है हमारा पांचवा प्रश्न, जो हमने कल आपसे प्रश्न के रूप में पूछा था। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि जो मैं पूछूंगा वो आपको अगले वीडियो में मेंशन करूंगा। तो यही प्रश्न कल पूछा गया था, हो सकता है कुछ लोग फेस ना किए हों, नए जुड़े हैं तो फेस ना किए हों। तो ये प्रश्न कल ये था कि सिंधु सभ्यता में जो 100 पात्रों के चित्रण में विशेषतः चित्रित किया जाता था, यानी जो 100 पात्र होते थे सिंधु सभ्यता में, जो लोग मर जाते थे, जिनको जो है 100 के पात्रों में रखा जाता था। मैंने आपको बताया भी था थोड़ा सा बना के कलाकारी में, ऐसे कि ये पात्र मान लीजिए इसमें जो अस्थियां रखी जाती हैं, आज के ज़माने में भी आप लोगों को पता है रखी जाती हैं, जो गंगा में विसर्जित की जाती हैं, चाहे जहाँ भी हमारे पूर्वज जो है कहे होते हैं वहाँ विसर्जित की जाती है। तो वहाँ भी 100 के पात्रों में, लेकिन पात्रों के सामने वाला जो हिस्सा है उसमें चित्रण किया जाता था। तो विशेष तौर पर किस तरह का चित्रण चित्रित किया जाता था, ये हमने पूछा था कल पांचवें प्रश्न में, कि मछली, पत्तियां, पशु पक्षी या मयूर। तो बहुत सारे लोगों का बहुत अच्छा जवाब आया, बहुत तरह तरह का जवाब आया। तो मित्रों, विशेषतः जो किया जाता था वो किया जाता था मयूर का विशेषतः। वैसे तो मछली का भी किया जाता था, पत्तियों का भी किया जाता था, और भी बहुत सारी चीज़ों का किया जाता है, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है विशेषतः। तो विशेषतः जो किया जाता था वो मयूर का किया जाता था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पांचवें प्रश्न का उत्तर जो मिला होगा, आप जो है उसी तरह के उत्तर को दिए होंगे। आइए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा क्या कह रहा है। 6 नंबर प्रश्न का कहना है, कर्णाभरण चित्रावली किस कवि की रचना के आधार पर चित्रित की गई। कर्णाभरण चित्रावली एक कवि की जो है रचना है, उसी के आधार पर चित्रित की गई। ठीक है, कवि की रचना के आधार पर कर्णाभरण चित्रावली चित्रित की गई थी। तो उस कवि का नाम जानना चाहता है ये प्रश्न, कि क्या उनका नाम केशव है, भास है, लच्छीराम है या भभूति है। ठीक है, तो ये है 6 नंबर प्रश्न। फटाफट ड्रॉप करते जाइए अपने उत्तर को,
फटाफट टेस्ट सीरीज में टेस्ट करते जाइए अपने काबिलियत को, और यही काबिलियत आपकी आने वाले भर्ती में काम आने वाली है। 10 मार्च के बाद ये एकदम 100% श्योर है कि सरकार जिसकी भी आएगी वो भर्ती निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि उनको पता है कि बेरोजगारों को सबसे ज़्यादा गुस्सा अगर आया है तो इसी चीज़ पे आया है कि पढ़ के डिग्री लेके बैठे हुए हैं और अभी तक जो है भर्तियां नहीं निकली हैं ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर प्रश्न, और इसका सही जवाब हमारा जो होगा वो हो जाएगा बी, भाषण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 7वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिएगा क्या कह रहा है। मित्रों, 7वें प्रश्न का कहना है, एम.एफ. हुसैन सबसे बड़ा अमूर्तन कलाकार किसे मानते थे। यानी एम.एफ. हुसैन साहब जो है अमूर्तन कलाकार मानते थे सबसे बड़ा इनमें से किसको। राम किंकर बैज को, श्रीधर अंधारे को, गायतोड़े को, या सभी को वो मानते थे। ठीक है, एम.एफ. हुसैन साहब सबसे बड़ा अमूर्तन कलाकार इनमें से किस कलाकार को मानते थे अपने जीवन में। ठीक है, यही हमारा 7वां प्रश्न है, और 7वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो मित्रों हमारा होगा सी, गाय तोड़े को। किसे? गाय तोड़े को। ठीक है, चलते हैं आगे 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा क्या कह रहा है। 8वें प्रश्न का कहना है मित्रों, सेरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। सेरेमिक आर्टिस्ट इस रूप में क्या पी.आर. दरोज जाने जाते हैं, विनीत कक्कर जाने जाते हैं, दीप्ति गुप्ता, या ये तीनों कलाकार सेरेमिक आर्टिस्ट के रूप में जाने या पहचाने जाते हैं। ठीक है, ये हमारा 8वां प्रश्न, और इसी प्रश्न का जवाब आपको देना है अपने कमेंट्स के द्वारा। किसी भी राज्य से हैं, अगर हमारे यूपी यानी यूपी के अलावा अगर किसी और राज्य से आप बिलोंग करते हैं और कला की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ की आपकी जो भी जो है होगी वो आपको पता होगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको डाउट है, बाहरी राज्यों के लिए कह रहा हूँ, जो अगर जुड़े होंगे तो वो ज़रूर हमें जो है इन्फॉर्मेशन देंगे। मैं उनको जो है उस पर ज़रूर चर्चा करूँगा। अगर व्हाट्सअप कॉल करेंगे, व्हाट्सअप से भी 10 मिनट आपसे मैं वार्तालाप कर लूँगा। ठीक है, बस मैसेज कर लीजिएगा, जब भी मैं फ्री हूँगा आपसे करूँगा बात। तो मित्रों, 8वां प्रश्न जो है उसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सभी, यानी ये तीनों कलाकार जो हैं सेरेमिक कलाकार आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। इन तीनों का नाम याद रखिएगा, कभी हो सकता है इकलौता एक पूछ दे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। धीरे धीरे प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि पीछे से आपका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा होगा। तो 9 नंबर प्रश्न का कहना है कि आधुनिक चित्र रचना पद्धति को किस कला विद्यालय में प्रमुखता से शिक्षण में सम्मिलित किया गया। ध्यान से देखिएगा, आधुनिक चित्र रचना पद्धति को कौन से कला विद्यालय में प्रमुखता से यानी मुख्य रूप से शिक्षण के रूप में जो है सम्मिलित किया गया। मुंबई के विद्यालय में कला के, कोलकाता के, मद्रास के, या लखनऊ के। यानी आधुनिक चित्र रचना पद्धति ये जो है प्रमुखता से शिक्षण के तौर पर यानी पढ़ाया जाएगा इस तौर पे उसको शामिल किया गया। प्रमुखता का मतलब विशेष तौर पे उसको शामिल किया गया। तो कौन से कला विद्यालय में इसको शामिल किया गया, ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है। और मित्रों, इस 9 नंबर प्रश्न का सही जवाब है मद्रास कला विद्यालय में। कहाँ पे? मद्रास कला विद्यालय में। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। सामने है आपका प्रश्न संख्या 10। प्रश्न का कहना है,
चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर चित्र बनाया माना जाता है? ध्यान दीजिएगा, चित्रकला की किस राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर जो चित्र है वो बनाया माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या किया जाता है? माना जाता है। माना जाता है में और मान लिया गया में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, ठीक है। तो यहाँ ये कह रहा है शिकार विषय पर चित्र बनाया माना जाता है चित्रकला की किस राजस्थानी शैली में? जोधपुर राजस्थानी, जोधपुर शैली में, किशनगढ़ शैली में, कोटा शैली में, या जयपुर शैली में? किस में राजस्थानी शैली के शिकार विषय पर चित्र माना जाता है चित्रकला की राजस्थानी शैली से शिकार विषय पर, इसमें से किस में माना जाता है? ये हमारा 10 नंबर प्रश्न है। तो फटाफट ड्रॉप करते जाइए उत्तर। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको हमेशा पसंद आता होगा। जो नए लोग हैं, मतलब जो न्यू मेंबर हमारे जुड़ रहे हैं अगर चैनल पे, तो उनका अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है कला से संबंधित, तो वो ज़रूर पूछ लेंगे ताकि जो है उनको क्लियरेंस बना रहे, ठीक है। और शेयर जरूर करिएगा मित्रों। जो भी जुड़ते हैं हमारे मित्र भाई नए, मेल हो या फीमेल, मेल फीमेल जो भी हों, वो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि आपका शेयर भी हमारे लिए एक हेल्प है। तो चलिए, 10 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो आपका हो जाएगा कोटा। कौन सी शैली? कोटा शैली। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए क्या कह रहा है। 11 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? ठीक है, जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जो शुरुआती स्वरूप था वो जिस शैली से प्रभावित रहा वो शैली कौन सी है? यानी राजस्थानी कला का शुरुआती स्वरूप, रूपरेखा जो थी वो कौन से शैली से प्रभावित थी? अपभ्रंश शैली से, पहाड़ी शैली से, मुगल शैली से, या दक्षिणी शैली से? यानी दक्कन शैली जिसको बोलते हैं, कभी कभी दक्षिणी शैली में, तो दक्षिणी शैली से, ठीक है। तो इनमें से किस शैली से प्रभावित था राजस्थानी चित्रकला का शुरुआती स्वरूप? ठीक है, ये 11 नंबर प्रश्न है और इसका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, अपभ्रंश शैली से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? अपभ्रंश शैली से। जिस तरह से मैं आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसी तरह से आराम से आपको देख के और समझना है प्रश्न को। इसीलिए कहता हूँ वीडियो को पूरा आराम से देखिएगा। 12 नंबर प्रश्न, यानी सबसे ज़्यादा मायने रखता है प्रश्नों को पढ़ के समझना, तभी जाके उत्तर जो है बेहतरीन रिस्पांस देते हैं, ठीक है। तो 12 नंबर प्रश्न का कहना है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र कृष्ण झूले पर किसने चित्रित किया? सबसे पहले तो ये कृष्ण झूले पर चित्र है और दूसरी बात ये एक लघु चित्र है, ठीक है। ये पॉइंट हमेशा इसी तरह के पॉइंट को चुन के दिमाग में रखा जाता है, क्या कि प्रश्न अगर इसमें से कुछ घुमाक बने तो आपको जो है देने में आसानी हो। तो राजस्थानी ये चित्र है कृष्ण झूले पर और एक लघु चित्र है। आपसे सिर्फ पूछ रहा है चित्रित किसने किया। यहाँ पे ये एक लघु चित्र है, याद रखिएगा, कृष्ण झूले पर एक लघु चित्र है। क्या उसे उत्कल राम ने चित्रित किया, साहिबदीन ने चित्रित किया, दाना ने चित्रित किया, या नूरुद्दीन ने चित्रित किया? ठीक है, तो ये है हमारा 12 नंबर प्रश्न। टेस्ट सीरीज में आज के इस वीडियो के 12वें प्रश्न पे है और आपको टेस्ट के जरिए टेस्ट कर लेना है कि आज की सीरीज में कितना आप सही जाते हैं। वैसे तो आपके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तो मैं हमेशा कहूँगा, एक से नहीं सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी चैनल पे पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ सेल्फ स्टडी को भी कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और उसके साथ इसे भी पढ़ते रहिएगा। यकीनन आप एक कामयाब टीचर बनेंगे और बहुत अच्छे नंबर से बनेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो 12 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा डी, नूरुद्दीन ने बनाया
कृष्ण झूले पर एक लघु चित्र राजस्थानी कला में। अब 13 नंबर प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? 13 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, रंगीन कांच की खिड़कियों में कौन सा रंग प्रयोग होता है? जो रंगीन कांच की खिड़कियां होती हैं उसमें जिस रंग का यूज होता है, क्या वो रंग खनिज रंग होता है, एक्रिलिक रंग होता है, ऑक्साइड रंग होते हैं, या रासायनिक रंग होते हैं? तो रंगीन कांच की खिड़कियों को आप सभी ने देखा होगा, कई जगह दरवाजों पे लोग लगाते भी हैं। तो वही रंगीन कांच की खिड़कियों की बात कर रहा है। उसमें जो रंग यूज होता है वो किस तरह का रंग होता है, ये हमारा 13 नंबर प्रश्न है। ठीक है, तो 13 नंबर प्रश्न और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा ऑक्साइड रंग। कौन सा रंग? ऑक्साइड रंग। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14 पे हैं अब हम, और 14 नंबर प्रश्न हमारा पूछ रहा है, प्रभाववादी चित्रकारों के चित्रण का विषय था। जो प्रभाववादी चित्रकार थे उनके चित्रण का जो थीम था, विषय था, वो क्या था? वातावरण और प्रकाश, वातावरण और अंधेरा यानी अंधकार, सुरक्षा और प्रकाश, या वातावरण और सुरक्षा। तो प्रभाववादी जो कलाकार थे, प्रभाववाद से संबंधित जो कलाकार थे, उनके चित्रण का एक अपना विषय था। और वो पूछ रहा है प्रश्न 14 नंबर की क्या विषय रहा उनका। ठीक है, यह है प्रश्न, और इस प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ए, वातावरण और प्रकाश उनके चित्रों का जो है थीम था, विषय था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 पे आ चुके हैं हम धीरे धीरे, और उम्मीद करता हूँ कि पीछे से रिस्पांस अच्छे आ रहे होंगे आपके कमेंट्स में। 15वें प्रश्न का कहना है कि प्रभाववाद के इतिहास में किन चित्रों का विशेष स्थान है? प्रभाववाद के इतिहास में चित्रों का विशेष स्थान किन चित्रों का? ठीक है, दिल्ली छायाचित्र का, इटली छायाचित्र का, जापानी छायाचित्र, या इंग्लैंड का छायाचित्र? तो प्रभाववाद के इतिहास में जिन चित्रों का विशेष स्थान रहा है उसी चित्र का नाम बताना है आपको इस कमेंट्स बॉक्स में, इस 15 नंबर प्रश्न में। ठीक है, तो चलिए कमेंट्स कर दीजिए फटाफट आप अपने प्रश्नों का। कमेंट्स प्रश्नों के साथ साथ अगर कोई सवाल भी है कला से तो वो कर सकते हैं। आपके पास कोई सवाल है तो वो आप हमें, अगर आपको लगता है कि ये सर को दे देना चाहिए कला से संबंधित, जो कि उनके पास जाए, तो वो जो है वीडियो में मेंशन करें, तो व्हाट्सएप पे आप दे सकते हैं। वहाँ मैं उस प्रश्नों को मेंशन करूँगा, लेकिन अपना नाम और कहाँ से हैं ये लिखते हुए तब दीजिएगा। ठीक है, तो 15 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा सी, जापानी छायाचित्र। चलिए 16 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 का कहना है, इंद्रधनुष रेखांकन किस वाद से संबंधित था? इंद्रधनुष रेखांकन संबंधित था एक वाद से। वो वाद कौन सा है? प्रभाववाद, नवशास्त्रीयवाद, शास्त्रीयवाद, या यथार्थवाद? ठीक है, प्रश्न संख्या 16 और प्रश्न का कहना है एक लाइन में, इंद्रधनुष रेखांकन किस वाद से संबंधित था? यह हमारा 16 नंबर प्रश्न है, और इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा प्रभाववाद से। किससे? प्रभाववाद से। चलिए आगे बढ़ते हैं,
17 नंबर प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने है और 17वें प्रश्न का कहना है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खुली है। आधुनिक कला संग्रहालय, इसकी दूसरी शाखा खुली है। कौन से जगह पे? बेंगलुरु में, चेन्नई में, कोलकाता में या मुंबई में। ठीक है, आधुनिक कला संग्रहालय की दूसरी शाखा खोली गई है और कौन से जगह पे खोली गई, कौन से स्थान पे, ये पूछ रहा है 17 नंबर प्रश्न। तो कमेंट्स करते जाइए, मेरे उत्तर से पहले अपने जवाब को टेस्ट करते रहिए। और इसका सही जवाब है मुंबई। क्या सही जवाब है? मुंबई। अब 18 नंबर प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा क्या कह रहा है। 18 नंबर प्रश्न का कहना है मित्रों, मुगल काल में व्यक्ति चित्र का विशेष स्थान किस बादशाह के शासन में मिला? व्यक्ति चित्रण का विशेष जो स्थान मिला वो कौन से बादशाह के शासन काल में मुगल के दौर में मिला? व्यक्ति चित्रण का विशेष स्थान मतलब एक अपना जगह मिला। वैसे तो जो भी मुगल आए कुछ ना कुछ बनवाए, लेकिन व्यक्ति चित्रण का जो विशेष स्पेशल जो जगह दिया गया उसको कि हाँ ये चित्रण भी एक स्पेशल स्थान रखता है, तो वो कौन से बादशाह के शासन में मिला? जहांगीर के, हुमायूं के, अकबर के या शाहजहां के? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है और इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में ड्रॉप करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि ये करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और हमारे कॉन्फिडेंस से आपका लाइक, आपका शेयर, जो नए देखते हैं, आपके कमेंट्स जो प्यारे नए देखते हैं, उन्हें भी लगता है कि हाँ इस वीडियो में कुछ मिलता है। और आपके उसी कमेंट्स, उसी लाइक, उसी शेयर से लोग जो है हमारी टीम में और जुड़ते हैं। तो ये आपसे संभव है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इतना तो हेल्प हमारा कर ही रहे होंगे। तो 18 नंबर प्रश्न का जो सही जवाब है मित्रों वो हो जाएगा आपका ए, जहांगीर। बादशाह के शासनकाल में व्यक्ति चित्रण को जो था वो विशेष स्थान दिया गया था। 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है। अब धीरे धीरे आप अपने प्रश्न के नज़दीक आ गए हैं जहां आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो अभी तो 19 नंबर प्रश्न कह रहा है एक परत में कार्य होता है। एक परत में जो कार्य होता है किस पे होता है? पोस्टर पे, पेस्टल पे, एक्रिलिक पे या ऑयल यानी तेल? एक परत में कार्य इन चारों में से किस पे होता है? ये 19 नंबर प्रश्न है हमारा। इसी प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करना है। और जो भी, जैसा भी, जिस तरह से भी हो, तैयारी को छोड़िएगा मत, बीच में तोड़िएगा मत अपने धारा को। अगर आपने पढ़ाई की धारा तोड़ दिया मित्रों बीच में, तो बस कुछ ही कदम हैं जो कि आपकी भर्ती के आने वाले हैं और उसमें अगर मिस हुआ तो बड़ा पछतावा होगा। मेरिट लिस्ट वैसे भी बहुत हाई जा रही है आजकल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पोस्टर। एक परत में कार्य होता है पोस्टर में। अब आइए आखिरी प्रश्न आपका जो है वो है 20 नंबर प्रश्न। थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, बड़ा प्रश्न है सीरीज का, लग टाइपिंग इसका बड़ा होगा है क्योंकि बड़ा ज़रूरी था इसको डालना, इस प्रश्न को इस तरह से। तो 20 नंबर प्रश्न का कहना है, ध्यान से पहले प्रश्न को पढ़िएगा। कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली की स्थापना दिवस के अवसर पर देश के अनेक मूर्तिकारों के साथ सरवरी राय चौधरी की कितनी मूर्तियां प्रदर्शनी में लगी थीं? ध्यान से समझ लीजिए फिर से एक बार। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली का स्थापना दिवस था, ठीक है, और उसी अवसर पे देश के अनेक मूर्तिकारों के साथ हमारे यहाँ के मूर्तिकार सरवरी राय चौधरी की मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी थी। प्रश्न पूछ रहा है उनकी कितनी मूर्तियों की प्रदर्शनी लगी थी। और ये
किस समय की मैं बात कर रहा हूँ? 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। यानी कि 2017 में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के स्थापना दिवस के अवसर पे, ठीक है, मूर्तियों की प्रदर्शनी अनेक देशों की लगी और उसी में सरवरी राय चौधरी की भी मूर्तियों की प्रदर्शनी थी। यहाँ सवाल ये है कि उन्होंने कितनी मूर्तियाँ लगाई थी प्रदर्शनी में? 4 लगाई थी, 7, 6 या 5? ठीक है, और ये कब की बात है? 2017 में ये प्रदर्शनी लगी थी। स्थापना दिवस के अवसर पर 2017 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 20 नंबर प्रश्न है और इसका जवाब आप फटाफट कमेंट्स बॉक्स में डालिए। इसके बाद आपका उत्तर आएगा जो आपसे पूछा जाता है, प्रश्न आएगा। तो पहले तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा मित्रों 6, यानी सी राइट आंसर होगा। 6 जो है उन्होंने मूर्तियों की प्रदर्शनी लगाई थी उस समय। ठीक है, अब आपका प्रश्न जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, बड़ा ही बेहतरीन और मजा हुआ प्रश्न है और मैं ये कहूँगा कि इस प्रश्न का उत्तर आप कोई भी बुक कुछ भी खोले वोले बिना उत्तर दीजिएगा। इसका बिना बुक खोले वोले ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप अपने बुक को गहराई से पढ़ते हैं। सवाल है, अकबरनामा में सलीम के जन्म नामक चित्र को कलाकार ने कितने तलों में विभाजित किया है? अकबरनामा का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा चित्र, सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र माना गया है सलीम के जन्म का चित्र। ये तो आपको पता है। तो सलीम के जन्म नामक जो चित्र है उसमें कलाकार ने जो है कितने तलों को विभाजित, यानी कितने तलों में उनके उस जन्म को दिखाया है, तलों में विभाजित किया है, ये आपको बताना है। 3 तलों में, 5 तलों में, 2 तलों में या 6 तलों में? पहली बात तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स बॉक्स में डालना है और दूसरी बात कमेंट्स में आपको इस उत्तर के साथ साथ ही ये भी देना है कि सलीम का जन्म नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया, जिस कलाकार का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। तो 2 उत्तर आपको आज के इस सवाल में देना है। एक आपके विकल्प में है वो देना है और दूसरा सलीम का जन्म नामक चित्र किस कलाकार ने बनाया, ये आपको कमेंट्स बॉक्स में डालना है। तो दोनों का उत्तर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ईमानदारी से आएगा और कैसा लगा प्रश्न ये भी बताइएगा। तो चलिए आज के लिए दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी आपसे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्न और एक बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, गुड नाइट।